आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि कल के विषय में आपने देखा था, विवाह संबंधी हम अपनी बेटियों के भाव किस प्रकार समझें और किस प्रकार देखें। कहीं बेटी किसी चंगुल में फंसी तो नहीं है, उसको हम उस चंगुल से कैसे निकालें। इसी संदर्भ में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। पिता ने पुत्री को छेड़ा। यह विषय भी अपने कलेजे में नहीं समा पाएगा, तो इस विषय को आज हम शुरू करते हैं। उसके पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आज के विषय को हम शुरू करते हैं। उसके पूर्व एक दिन एक राजा ने अपनी सभा में एक प्रश्न किया कि सबसे बड़ा पाप क्या है। मंत्री आदि ने मंत्री ने उत्तर दिए। सभा में जितने लोग भी बैठे थे वहाँ पर सभी लोगों ने उत्तर दिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजा को उस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पाया। जितने प्रयास किए सब विफल हो गए। तब राजा ने मंत्री से कहा, यदि तुम 6 महीने के अंदर मुझे इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। यह सुनकर मंत्री जब चिंतित हुआ और वह चिंतित दशा में अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने अपनी चिंता का कारण पूछा अपने पिता से। तो मंत्री ने अपनी चिंता को छुपाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बेटी के बार बार आग्रह करने पर भी मंत्री उस बात को छुपा नहीं पाया। और फिर उनके पिता ने अपनी बेटी को स्पष्ट बता दिया और बेटी ने कहा, आप चिंता नहीं करें, मैं 4-5 महीनों में राजा को सही उत्तर दे दूंगी। तो बेटी ने एक प्लान बनाया कि बेटी ने अपनी माँ को पहले मामा के घर पर भेज दिया और वह स्वयं पिताजी की सेवा करने लगी। नहाते समय तौलिया कंधा आगी लेकर तैयार रहती। भोजन करते समय पंखा चलाना, उस ज़माने में क्या है, पंखे नहीं होते थे तो हाथ से पंखे से हवा करनी पड़ती थी। प्रेम से भोजन परसना, राज्यसभा में जाते समय आवश्यक जो कागज़ होते हैं उनको उनके हाथ में देना, वह सभी कार्यों को तत्परता पूर्वक करती थी। इस प्रकार पिता नहाते खाते सोते सभी समय मात्र अपनी बेटी को ही देखते रहते थे। बार बार बेटी को देखते देखते उनका मन खराब होने लगा। उसने अपने मन को समझाया। कुछ ही दिनों में माँ लौट आई। मंत्री का मन पुनः परिवर्तित हो गया और कुछ दिनों के बाद बेटी ने फिर से बहाने बनाकर घर से बाहर भेज दिया। ऐसा करते करते 2-3 महीने में 2-4 बार कुछ दिनों तक पिता पुत्री के अकेले रहने से एक दिन पिता ने पुत्री का हाथ पकड़कर अपने मन की बात कही। तब बेटी ने कहा, पिताजी, आपके प्रश्न का उत्तर यही है, आप राजा को जाकर पूरी बात बता दें। तो मंत्री ने राजा को 6 महीने की पूरी घटना सुना दी। अर्थात एकांत में पुरुष और स्त्री का मिलना ही सबसे बड़ा पाप है। इस उत्तर से राजा संतुष्ट हो गया। यह एक ऐतिहासिक उदाहरण है। आप न्यूज़पेपर, टीवी और अपने नगर परिवार आदि में होने वाली ऐसी अनहोनी घटनाओं को सुनते रहते होंगे। आप यह भी नहीं सोचें कि मात्र पुरुष के मन में ही वासनाएं उत्पन्न होती होंगी। नहीं, आपकी बेटी के मन के अंदर भी वासनाएं उत्पन्न होती हैं, मगर स्त्री अपनी वासना को समन कर देती है। स्त्री अपनी वासना को मार देती है। पुरुष के साथ बलात्कार नहीं कर सकती, जबकि पुरुष किसी महिला के साथ अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए बलात्कार कर सकता है, या फिर किसी लड़की के साथ भी बलात्कार कर सकता है। इसलिए स्त्री वर्ग को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और फिर इस उम्र में तो सावधानी की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि भावुकता, नासमझी और वेग
तीनों एक साथ चराव की ओर होते हैं और इस समय में तो माँ के द्वारा दिए संस्कार ही जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आज की आपने यह पूरी कहानी सुनी, आपको कैसा लगा एवं आपकी क्या राय है? कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। कल हम एक नए विषय को लेकर आएंगे। सफ़र के समय हमें किस प्रकार चलना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इन्हीं विषय को लेकर कल हम आपके पास पुनः आएंगे। आप सभी को सादर अभिनंदन।